हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमेशा पे आपकी जो है बीएड पे स्पेशल 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अस्थावर का विलोम पूछा है, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा। तो अस्थावर का विलोम अगर देखा जाएगा तो आपका हो जा सकते हो जंगम। जंगम, ठीक है। जंगम। अस्थावर का अर्थ होता है जो जड़ पदार्थ है, ठीक है, एक जगह स्थिर रहता है उसको कहते हैं। जबकि जंगम का अर्थ होता है जो स्थिर नहीं रहते हैं, अर्थात गतिशील रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका 52 क्वेश्चन। ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। उसके लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा। उसके लिए आपका अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके लिए आपका अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो देगा राइट आंसर। चलिए 53 नंबर। सव्यसाची शब्द के लिए एक कारक है क्या। एक वाक्य, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। तो सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बाएं हाथ से कार्य करने वाला होता है, ठीक है। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, लेफ्ट हैंडेड। सीआर का तत्सम क्या हो जाएगा, बताइए सीआर का तत्सम क्या हो जाएगा। तो सीआर का तत्सम का श्रीगाल होता है, श्रीगाल। ऑप्शन आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, सीआर का तत्सम आपका श्रीगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सॉरी, पूर्वकालिक क्रिया। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, नहीं है। विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं होगा। तो श्याम दूध पीकर पीकर घूमने चला गया, पीकर घूमने चला गया, ये वाला वाक्य जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्य में जो पीकर दिया गया आपका क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। क्लियर सभी को। एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट करना। तो जो पहली क्रिया होती है क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य पदार्थ में प्रचलित हो जाते हैं, बताइए। निम्न में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं। सार्थक, योगुण, रूढ़, यौगिक। तो आपका राइट आंसर होगा रूढ़ शब्द, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। रूढ़ शब्द जो है विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 57 नंबर। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसको कहते हैं अंतेवासी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपका क्या दिया गया है 58 नंबर। उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही उत्तर क्या होगा। उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस कहावत का सही उत्तर क्या होगा। तो कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होगा, कंगाल को होगा ना। चलिए गलत दिया गया हो। गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं है, गलत है ये भी। कोई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिलती, ये भी गलत है। बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता, यानी कि तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई भय नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। 59 नंबर है, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, बताइए। कृदंत प्रत्यय जो है किसके साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय जो है जुड़ते हैं धातु के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। कृदंत प्रत्यय जो है धातु के साथ जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए, धातु में जोड़े गए प्रत्यय से जो है कृदंत बनते हैं, जैसे लिख,
धातु आप धातु है, ठीक है, इसमें आई प्रत्यय जो है ना लिखाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें कृदंत शब्द हो जाएगा। 60 नंबर है। जनार्दन किसका पराची है बताइए। जनार्दन जो है किसका पराची शब्द है, तो जनार्दन जो है यहाँ पे विष्णु का पराची है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लासेस पसंद आ रही है आप सभी को तो लाइक करते हुए चलेंगे, और जो चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिस नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है बताइए। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है, तो प्रेमचंद के बचपन का नाम अगर देखा जाएगा तो आपका नवाब राय था, ठीक है, प्रेमचंद के बचपन का नाम आपका नवाब राय था, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 62 बासठ। विस्तृत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा बताइए। विस्तृत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो विस्तृत का विपरीतार्थक अगर देखेंगे आपका संकुचित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। विस्तृत का विपरीतार्थक आपका संकुचित हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 63 नंबर क्वेश्चन। आगे नाथ न पीछे पगैया का क्या अर्थ होता है। आगे नाथ न पीछे पगैया का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों आपका किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगैया का अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, ठीक है, लापरवाह व्यक्ति हो जाएगा ऐसे। चलिए, 64 नंबर प्रश्न पूछा है, गंगा का प्राचीन शब्द हो जाएगा क्या। कालिंदी, मंदाकिनी, पुष्कर या सागर बताइए। गंगा का प्राचीन शब्द उनसे पूछा है तो क्या होगा। चलिए उत्तर दीजिए। तो गंगा का प्राचीन अगर यहाँ पे दिया गया है मंदाकिनी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 65 से 66। प्रत्येक, एक मिनट बस दीजिए। हम्म, प्रत्येक प्रश्न में एक, हाँ, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए जो है एक शब्द का चयन करना है। सिर पर धारण करने योग्य, जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं, सिरोधार्य कहते हैं, ठीक है। जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसको सिरोधार्य कहेंगे। और जो सिर पर धारण किया जाता है उसको मुकुट कहते हैं, ठीक है। और जो माथे पर लगाया जाता है उसको तिलक कहते हैं, ठीक है। और जो सर के ऊपर होता है, जो सिर के ऊपर होता है उसको छत्र कहेंगे। तो जो सिर पर धारण करने योग्य है उसको सिरोधार्य कहेंगे। चलिए, 66 66 नंबर। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहेंगे, तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखते हैं उसको परनिंदक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको परनिंदक कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। हाँ या हाँ। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे क्या कहेंगे। एक मिनट बस मुझे दीजिए, थोड़ा सा इसमें हो रहा है तो क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट को सही करता हूँ मैं भी। तो इसका छिंदरावेशी का एक अर्थ होता है वह व्यक्ति जो केवल दूसरों के दोष या कमियां ढूंढता रहता है उसको कहते हैं, ठीक है। और परनिंदक का होता है वह जो दूसरों की निंदा या बुराई करता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे दोनों मेरे ख्याल से होने चाहिए, लेकिन ज्यादा सही आपका छिंदरानवेशी होता है। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको छिंदरानवेशी कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। पर निंदक तो नहीं होगा, जो निंदा या बुराई करता है उसको कहते हैं, ठीक है। देखता है गलत हो जाएगा, निंदक आपका निंदक वाला है, ठीक है। एक प्रकार से अगर दिया जाएगा तो दोनों सही कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहेगा आप सभी को।
चलिए 67 68 है। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के तीन पर्यायवाची हैं और एक आपका भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है। आंधी, आंधी का अंधड़, बवंदर और तूफान सही हो जाएगा। समानार्थी देखो भयंकर जो है यह नहीं होगा इसका समानार्थी शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। भिन्नार्थी शब्द का चयन कर, अच्छा भिन्नार्थी का हमें चयन चयन करना है ना, भिन्नार्थी। आंधी का हमें मुझे लगा अलग शब्द का, तो देखिए भिन्नार्थी आपका अंधड़ हो जाएगा, आंधी का अंधड़ हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंधी का अंधड़ हो जाएगा। तरु का क्या हो जाएगा? तो तरु का भिन्नार्थी शब्द आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे पादप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिया गया सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आपको 69 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। किसकी वर्तनी शुद्ध है हमें बताना है। तो यहाँ पे जो वर्तनी दी गई है जागृत, ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। पूज्यानाय ये भी गलत दिया गया। अंतर्धान में निकल भी था आप, हाँ ये भी आपकी वर्तनी अशुद्ध दी गई, ठीक है। जागृत की वर्तनी जो दी गई थी शुद्ध है। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दय। निर्दय का विलोम क्या होता है? तो निर्दय का विलोम आपका देखा जाएगा तो सदय होता है, ठीक है। निर्दय का विलोम सदय। क्लियर? निर्दय अर्थात दया रहित, सदय यानी कि दयावान, ठीक है। 71 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी जो है ये वाली अक्षुण, ये वाली वर्तनी दी गई है आपकी शुद्ध, ठीक है। अक्षुण ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई, ऑप्शन नंबर सी वाली। चलिए 72 नंबर। तत्धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। तत्धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत्धन संकर से बनने वाला संधि आपका हो जाएगा तत्संकर, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका 73। मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होती है? मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि को कौन सी ध्वनि कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका उष्ण ध्वनि, ठीक है। मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि आपकी उष्ण ध्वनि कहलाती है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है। बताओ सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य में सही भेद क्या है बताइए। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या हो जाएगा? तो सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, तो विधानार्थक वाक्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन 75 में। देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है बताइए। देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट है। देहलता यानी कि देह रूपी लता में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे करेंगे। क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आप सबसे आपके अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।